हेलो दोस्तों, अगर आप लोग दिल्ली कोर्ट में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो गाइज आपने यूट्यूब की सबसे शानदार और जानदार वीडियो पे क्लिक कर दिया है। गाइज आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट की क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे जब भी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है गाइज, मैं मान सकता हूँ अभी तक आपका मजाक चल रहा था, मतलब एक तरह से मैं मान सकता हूँ अभी तक आपका रिटन एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ठीक है, रिटर्न के बाद में अब बारी आती है इंटरव्यू की। इंटरव्यू में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जाएंगे, क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट है उनको यहाँ पर पूरा वेरिफिकेशन होगा। तो गाइज अब आपकी बिल्कुल मजाक नहीं चलेगी। रिटर्न आप लोग क्वालिफाई कर चुके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको फाइनल सिलेक्शन मिल गया। गाइज मैं आपके भले की बात कर रहा हूँ। अब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर कोई भी गलती मिली तो गाइज आपका सपना पूरा नहीं होगा। और मैं ये चाहता हूँ मेरा कोई भी बच्चा कोई भी डॉक्यूमेंट को लेकर परेशानी में ना आए। ओके गाइज, यह वीडियो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए है जो डीडीसी में 100% सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ठीक है गाइज, उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, सपोर्ट करते हुए जरूर चलेंगे, क्योंकि गाइज आज की वीडियो बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और अगर आपको लगता है कि कोई एक आध डॉक्यूमेंट मेरे से छूट जाता है तो गाइज आप लोगों को मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ। लेकिन मैं पूरी कोशिश करके आया हूँ कि सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझा दूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं। ठीक है गाइज, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। सभी बच्चे लाइक ठोकते हुए जरूर चलेंगे। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइज इन डॉक्यूमेंट को आप लोग तैयार कर लेना, कहीं आपकी ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम ना आ जाए। तो गाइज आप लोगों को मैं सावधान कर देता हूँ। ठीक है गाइज, शुरुआत कर लेते वीडियो की, आगे बढ़ लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप डीडीसी के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, डीडीसी के इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और ठीक है गाइज, इंटरव्यू की वीडियो जितनी भी है, पार्ट 1, 2 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप लोग इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, नीचे लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल को ऑल कर लेंगे, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। ठीक है गाइस, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइज यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट की एक लिस्ट लेकर आ गया हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सॉरी बोलना चाहता हूँ। गाइज अगर ऐसा हो गया कि कोई डॉक्यूमेंट मेरे से छूट गया तो आप लोग कमेंट करके बता देंगे, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा। उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम अच्छे से बेहतरीन तरीके से एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। लेकिन ये डॉक्यूमेंट मैंने पूरे 100% तरीके से यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है गाइज, ये जो डॉक्यूमेंट है गाइज, इनमें मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले तो आपको एक फ़ाइल खरीदनी है। सबसे पहले सभी प्यारे बच्चों, दोस्तों वीडियो पूरा नहीं देखोगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा और आपका सिलेक्शन भी नहीं होगा। अगर आप वीडियो पूरा देखोगे अंत तक, तभी आपको पता चलेगा कि यहाँ पर क्या क्या जानकारी बेहतरीन तरीके से मैं आपको देने वाला हूँ। मैं बार बार बच्चों को नहीं बोलूँगा, सपोर्ट करते हुए चलेंगे और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर चलेंगे। आप लोगों को क्या करना है, एक फ़ाइल खरीदनी है, इसमें सभी डॉक्यूमेंट को लगाना है। ठीक है गाइस, और उस फाइल में कम से कम अपने 3 से 4 फोटो रख के रखेंगे, जो भी आपके रिसेंट फोटो होते हैं। ठीक है गाइस, अच्छे से एक फाइल ले लेंगे। गाइस आपके इंटरव्यू की बात है, कोई मजाक नहीं है। अगर आपके कोई इंटरव्यू में या डॉक्यूमेंट में कोई गलती हो गई तो गाइस आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इंटरव्यू की तैयारी मैं आपको करा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। 3 वीडियो में डाल चुका हूँ, बाकी की 3 से 4 वीडियो मैं और डालूंगा। ठीक है गाइस, देखो पहला आपका डॉक्यूमेंट है मैट्रिक, यानी 10वीं। एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलूंगा। 10वीं की एक तो मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए ओरिजिनल, ठीक है, और 2 इसकी फोटो कॉपी। एक तो ओरिजिनल मार्कशीट और 2 फोटो कॉपी। एक आपका 10th का सर्टिफिकेट, जो भी आपका प्रमाण पत्र होता है, जो आपने 10वीं किया है उसका सर्टिफिकेट होता है आपके पास में। भाई देखो 10वीं की मार्कशीट के साथ 2 चीज़ होती हैं, एक तो खुद की मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट। इसके भी आपको 2 फोटोकॉपी, एक ये ओरिजिनल आपके पास में होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपके कितने डॉक्यूमेंट हो गए भाई, एक तो ओरिजिनल, दूसरा एक और ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। तो यहाँ तक आपके 6 डॉक्यूमेंट हो गए। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ओके गाइस, देखो अगर आपको एक एक पॉइंट आपको क्लियर होगा तो कमेंट करके बताना।
ठीक है, मार्कशीट में हो गई, आपकी सर्टिफिकेट भी हो गया। अब देखो ये सबसे बड़ा मसला है बच्चों के लिए, ये कास्ट सर्टिफिकेट काफ़ी बच्चों को परेशान कर रहा है। इसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, देखो ये आपकी दिल्ली कोर्ट की भर्ती है, एक तरह से दिल्ली में ही आपको जॉब करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग कोई से भी स्टेट से हो, चाहे आप लोग दिल्ली से हो या कोई से भी राज्य से हो, आप ध्यान से सुन लेना, अगर आप जनरल में आते हो तो आपको किसी भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई भी जाति सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल में कोई भी जाति सर्टिफिकेट आपका नहीं लगेगा। देखो ओके, अब देखो बात ख़त्म हो गई। अब मैं बात कर लेता हूँ, मान के चलो एक बच्चा है यूपी से बिलोंग करता है और उसकी कास्ट है यूपी में ओबीसी में आता है वो, लेकिन सेंट्रल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं इनमें ये जनरल में आता है। तो गाइज इसका जनरल ही यहाँ पर काउंट होगा, ओबीसी इसका काउंट नहीं होगा। ओबीसी अगर ये सेंट्रल पे ओबीसी होता, सेंट्रल पे होता तब इसका ओबीसी काउंट होता। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोग सेंट्रल पे जनरल में आते हो, सेंट्रल पे जनरल में आते हो, किसी भी राज्य से हो, तो गाइज आपका जनरल ही लगेगा, आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो एक बात और ध्यान से सुनो, अगर आप लोग दिल्ली से बिलोंग करते हो, ठीक है, दिल्ली से बिलोंग करते हो और आपकी कैटेगरी जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, तो गाइज जनरल में तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की ज़रूरत नहीं है। ओबीसी में ज़रूरत पड़ेगी, एससी में ज़रूरत पड़ेगी, एसटी में ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब आप लोग खुद देख लेना, अगर आप लोग जनरल में आते हो कोई कास्ट सर्टिफिकेट की कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। बार बार दोस्तों आप लोग कमेंट करके मत पूछना, ये मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। लेकिन जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका कम से कम 3 से 4 महीने के बीच में होना चाहिए, मतलब 3 से 4 महीना पुराना होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोगों का 1 साल पुराना है, 6 महीने पुराना है तो नहीं चलेगा। ठीक है, 3 से 4 महीने के आसपास बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि अगर आप लोगों की ज्वाइनिंग, वरना मतलब कि अगर आपका इंटरव्यू होता है दिसंबर में, ठीक है, तो गाइस इससे 4 महीने पहले, यानी आपका ये सितंबर में बना होना चाहिए कास्ट सर्टिफिकेट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 2 पॉइंट आपके मैंने क्लियर कर दिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके स्कूल से मिलता है, एक वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले लेना ओरिजिनल, और 2 इसकी फ़ोटोकॉपी ले लेना। ऐसे ही इसका 1 ओरिजिनल और 2 फोटोकॉपी। ओके गाइस, जेरोक्स। ठीक है, अब बात कर लेते हैं EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं, बच्चे हैं, उनका एक सर्टिफिकेट होता है, ये भी आपका 3 से 4 महीना पुराना होना चाहिए। ठीक है, इसकी 2 फोटोकॉपी और 1 ओरिजिनल। ठीक है गाइस, आई थिंक दोस्तों ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है गाइस, लाइक करते हुए चलेंगे, आई थिंक ये सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो गाइस अगर आप लोग को यहाँ तक वीडियो पसंद आए, नीचे लिख देंगे नाइस वीडियो, मुझे थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। गाइस मेरा सपना है सभी बच्चों को सिलेक्शन मिले, और आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ताकि आपका ड्रीम पूरा हो। बस आप लोग अपना नाम रोशन करना, ठीक है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना, थोड़ा बहुत हमारा भी कर देना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो। 4 फोटो आपके पास में होने चाहिए, कलर्ड फ़ोटो, वैसे कलर्ड ही होने चाहिए। 4 फोटो ये भी आपके हाल ही में खिंचे होने चाहिए, मतलब कुछ दिन पहले, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले 4 फोटो आपको लेके जाने हैं। ठीक है, डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र, ये भी 3 से 4 महीने पुराना ही होना चाहिए। ठीक है गाइस, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, ये कम से कम अभी से बनवा लो, तैयार कर लो। ठीक है, ये 2 तो फोटोकॉपीज़ की और 1 ओरिजिनल, जो ये खुद आप ब्लॉक बनवाओगे अपने तहसील से या जहाँ से भी आपका ब्लॉक वगैरह है। ठीक है, आप देखो 2 पॉइंट क्लियर। एक्स सर्विसमैन कोटा, जो एक्स सर्विसमैन अगर आपका कोटा है, सर्टिफिकेट है, वो भी आपके पास में ओरिजिनल होना चाहिए, 1 ओरिजिनल और 2 इसके फ़ोटोकॉपी। ठीक है गाइस, 2 फोटोकॉपी।
पीएच सर्टिफिकेट यानी दिव्यांग कोटा, या आपका पीएच जो भी अगर आप लोग के मतलब आपका कोई एक तरह से दिव्यांग मान लो, या उसको मान लो जिसको फिजिकली हैंडीकैप होता है उसका कोई कोटा होता है, ठीक है गाइस। ये इसका एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए और 2 फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है गाइस। ये आपके पास में होना चाहिए। इसका मैं ये नहीं बोल सकता कि ये 3 से 4 महीना पुराना होना चाहिए, लेकिन ये आपके पास में होना चाहिए। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर्ड हो गई। अगर इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हो, ज़बरदस्त 15 में से 15 नंबर लेना चाहते हो, पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अभी आपके 2 से 3 डॉक्यूमेंट और बचे हुए हैं। उससे पहले मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता देता हूँ। तब तक सभी प्यारे बच्चे लाइक करते हुए चलेंगे। देख लो, आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं। एक बार गाइस ये इम्पोर्टेंट मैं जानकारी भी आपको दे देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे ड्राइविंग आपका टीयर वन आपका क्या है? टीयर 1 आपका रिटन एग्ज़ाम है, ये आपका हो चुका है, ठीक है। टीयर 2 ड्राइविंग टेस्ट है, किसके लिए? प्रोसेस सर्वर का जो भी कोड A6 पोस्ट कोड जो A6 है उनके लिए ये आपका टेस्ट होगा। इसमें आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा और 2 साल का आपको ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए और आपका एक लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। और गाइस इस ड्राइविंग टेस्ट में आपको जनरल के लिए 50% नंबर लाने हैं, ठीक है गाइस। ठीक है, द कैंडिडेट हु स्कोर्ड 50% फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है। 100 नंबर में से ये आपका टेस्ट होगा। 45% आपके रिजर्व कैटेगरी के पास में होना चाहिए। 45% मतलब इस बात से ये पता चलता है जनरल को तो 100 नंबर में से लाने हैं, कम से कम 50, इससे नीचे आप फेल माने जाओगे। बाकी जितनी भी कैटेगरी बची सभी के लिए कम से कम 45 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। ये क्वालिफाइंग आपका टेस्ट है, ठीक है गाइस। और ये आपका रियल ट्रैफिक कंडीशन में होगा, जो भी आपकी रियल ट्रैफिक कंडीशन है, ओके गाइस। अब उसके बाद में आपका 15 नंबर का इंटरव्यू बच गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको 15 से 15 में से मैं आपको नंबर दिलाऊंगा, 15 में से 15 आप लोग तैयारी करना। लिंक मैंने दिया हुआ है और अभी आपकी 4 से 5 वीडियो और आएगी इंटरव्यू के ऊपर, ठीक है। 3 वीडियो मैंने डाली हुई है, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब बाकी के बचे हुए डॉक्यूमेंट भी देख लेते हैं। तो गाइस अब बात कर लेते हैं आपके आइडेंटिटी कार्ड, मतलब एक आपके पास में पहचान पत्र होना चाहिए, कुछ भी, चाहे तो आपके पास में लाइसेंस हो, चाहे आपके पास में वोटर आईडी हो, या आपके पास में आधार कार्ड हो। ये सभी आपके पास में इनमें से कोई एक चलेगा, लेकिन ये आपके पास में ओरिजिनल भी होना चाहिए, जो आप लोग को लेमिनेशन करवा के रखते हो, ठीक है। उसके साथ में इसकी 2 फोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए, आधार कार्ड हो, लाइसेंस हो, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो, ओके गाइस। एग्जामिनेशन फॉर्म, जो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था, सबमिट किया था फरवरी में, जो भी आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरा था उसकी जो PDF थी, PDF आपने डाउनलोड की होगी, उसका आपके पास में एक प्रिंट आउट होना चाहिए ओरिजिनल, ठीक है। और एक इसकी फ़ोटोकॉपी आपके पास में होनी चाहिए। एक प्रिंट आउट, एक फ़ोटोकॉपी किसकी? एग्जामिनेशन फॉर्म जो आपने प्रिंट आउट निकाला था जब आपने एग्जामिनेशन फॉर्म को सबमिट किया था, मतलब जब आपने इसके विज्ञापन देख के फॉर्म भरा था। अब बात कर लेते हैं लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, एटीट्यूड। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये एटीट्यूड क्या लेके जाना हमें डॉक्यूमेंट। गाइज ये एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड है, आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में जाना है, ठीक है गाइज। दोस्तों अगर आपको लगता है मैं आपको यहाँ पर रियल जानकारी दी है, आपको जानकारी पसंद आई है, तो कमेंट करके जरूर बताना, नीचे लिख देना नाइस वीडियो, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड लेके जाना, कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, नौकरी वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो झलकता है कि आप लोग रियलिटी में एक जॉब चाहते हो, ठीक है गाइज। आई थिंक दोस्तों यहाँ तक मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी। आगे बढ़ लेते हैं, पूरी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है गाइज। सबसे इम्पोर्टेंट बात, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए चैनल को, वीडियो को लाइक करके जाएंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे सभी गवर्नमेंट एग्जाम के ट्रिक के लिए नीचे लाल कलर का बटन दबाकर। दोस्तों वीडियो मेहनत से बनती है, प्लीज़ सपोर्ट करना, और आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो कमेंट करके बताना, ठीक है गाइस। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका सपना पूरा हो, भगवान करे आपके मम्मी पापा का सपना पूरा हो। धन्यवाद।